साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज, पाठ संख्या 6। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी और भाग संख्या 3 इसलिए आ गया है क्योंकि प्रथम और द्वितीय जो भाग है उसमें इनके पद्यांशों के बारे में बताया गया है। लेखक का नाम, जैसे आपके सर जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर शंकर चौधरी। तो शुरुआत करें, तैयार आप लोग? बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, बनारस के सुंगनी साहू परिवार में। याद करेंगे, 1889 में बनारस के सुंगनी साहू परिवार में एक विद्या प्रेमी पिताजी के घर इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आप बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है इंदु, जो कब लिखी गई थी? 1909 में इसका संपादन कार्य किया था। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। 3 काव्य यानी कविता के संग्रह कौन कौन से होंगे? तो इनके 3 काव्य संग्रह में आपको बता देता हूं एक एक करके। झरना 1918 में, ठीक है। और दोस्तों, ये छायावाद की प्रथम रचना है, इसे छायावाद की प्रथम रचना कहा जा सकता है। ये छायावादी प्रथम रचना है, ठीक है। लहर आई है, लहर आई है 1933 ईस्वी में, ठीक है। चित्राधार का वक्त निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये 3 काव्य रचना, अगर नंबर 4 पे अपन बात करें तो आप आंसू को भी लिख सकते हैं। आंसू भी इनकी काव्य रचना है जो लिखी गई थी 1925 में, ठीक है। 3 काव्य संग्रह मैंने 4 आपको बता दिए हैं। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? जो कविताएं थी, जो पद्य थी, उसमें ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं गा रही है। बताया था ना आपको, तरंग मालाएं तेरा राग गा रही है। प्रश्न संख्या 5, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? मनोरथ का मतलब मन की इच्छाएं कब पूरी होती है? बताइए। अरे, जब परम पिता परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आ जाती है तो मनुष्य के मनोरथ स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दयामय ईश्वर की दया होने पर कब होते हैं? दयामय, दया से युक्त ईश्वर की दया होने पर मनुष्य के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। अंशुमाली का अर्थ हो जाएगा सूर्य, राइट। देखिएगा, अंशुमाली का अर्थ सूर्य है, जो मैं आपको 5-6 बार बता चुका हूं। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या आशय है? प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या आशय है? सूर्य के उदय होने पर ही कमलिनी खिला करती है। बिल्कुल सही है। जैसे सूर्य उदय होता है तो कमलिनी खिल जाती है। खिलना प्रसन्नता का द्योतक होता है। कवि ने ईश्वर को प्रकृति के चराचर सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है। यही उस कथन का आशय है और उस कथन का आशय भी यही माना जाता है। बात साफ है कि सूर्य के उदय होने पर कमलिनी खिला करती है। खिलना प्रसन्नता का द्योतक है और कवि ने ईश्वर को प्रकृति के सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है, इसलिए इसे अंशुमाली कहा जाता है। किसका? प्रकृति रूपी कमलिनी का। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? आप बताइए। अरे भाई, अनादि इसलिए कहा कि भगवान या ईश्वर की उत्पत्ति कहां से हुई है ये किसी को पता नहीं है। ईश्वर को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन करता यानी निर्माण करता माना जाता है। अतः इस सृष्टि से पहले भी ईश्वर विद्यमान था। इसी कारण कवि ने ईश्वर को अनादि, अर्थात जिसका प्रारंभ या उपस्थिति किसी को ज्ञात न हो, ऐसा बताया गया। ईश्वर को क्या बताया गया है? अनादि बताया गया है। जिसका प्रारंभ पता ही नहीं हो उसे अनादि कहा जाता है।
यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यामिनी का मतलब होता है रात्रि में अनूठा पता कौन बता रही है? बताइए आप। अनुमान लगाइए, मुझे उम्मीद है सभी को आता होगा। बता दूं क्या मैं? ठीक है। यामिनी अर्थात रात्रि में आकाश में जगमगाते असंख्य तारों की ज्योति ईश्वर के अनूठे स्वरूप का संकेत कर रही है। भाव यह है कि रात्रि में तारों से भरा आकाश ये संकेत करता है कि उस परम प्रभु का दीपकों की पंक्तियों से प्रकाशित विशाल मंदिर कैसा होगा। मतलब उस परम पिता परमेश्वर का दीपकों से प्रज्वलित विशाल मंदिर कैसा होगा। दया निधि से क्या तात्पर्य? निधि का मतलब तो होता है खजाना, और दया निधि से क्या मतलब होता है? जो दया का खजाना होता है उसे क्या कहा जाता है? दया निधि। इससे क्या तात्पर्य? दोस्तों, ईश्वर दया निधि है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की दया रहती है। हम ईश्वर के अनुसार ही चलते हैं, फिरते हैं, जन्म लेते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दया निधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर से जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है, जो किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता, सभी प्राणियों के सभी मनोरथों को पूर्ण किया करता है। कौन किया करता है? ईश्वर। प्रभो कविता की भाषा की विशेषता बताइए। जो प्रभो कविता है इसकी भाषा की कौन कौन सी विशेषता होगी? प्रभो कविता की भाषा जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, किंतु तत्सम कविता, जी हाँ, इस भाषा में किन शब्दों की प्रधानता है? तत्सम की प्रधानता और तद्भव की भी है। अब तत्सम यानी संस्कृत के कौन कौन से शब्द है? विमल है, इंदु प्रसार है, तरंग है, स्मित है, निनाद है, अंशुमाली, ये तो तत्सम शब्द हैं। उसी प्रकार निरखना, धुन, अनूठा, माली, ये सारे के सारे तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता में तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में सहज प्रवाह और अर्थ में गंभीरता है। कवि अपने मनोभावों के प्रकाशन के लिए लोक गान जैसी शैली अपनाकर भाषा के प्रवाह को गति प्रदान करते हैं। भाषा में जिसे देखना हो दीपमाला जैसे वाक्य भाव समझ पाने में सामान्य पाठक के व्याकरण को ज्ञान की परीक्षा भी ले रहे हैं। अच्छी से अच्छी क्रिया का प्रयोग भी इसमें हो रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता में तत्सम, तद्भव, अच्छी व्याकरण का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग, अर्थ गांभीर्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये थे दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद में जो 2 कविताएं हैं उनके अभ्यास प्रश्न। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं भी आता है तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिशन ज्ञान, वेदांता और राज्य सरकार का प्रचार प्रसार हो सके। अंत में मैं अपने शब्दों और भावनाओं को यहीं विराम देते हुए बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार।